वकील इंटेलेक्चुअल्स का इंटेलेक्चुअल है और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड, सोसाइटी का सबसे रिस्पेक्टेड आदमी कोई अगर होता है तो वो वकील। सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर होता है तो वकील पर होता है, अपना भविष्य दे देता है। ये इस बात का सबूत है कि वकील पर सबसे ज्यादा भरोसा सोसाइटी का हर आदमी करता है। और इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि हम सब मिलकर, वहां के वकीलों से मिलकर और यहां के वकीलों से मिलकर एक नई दिशा, एक नई आंधी, एक नई राह की शुरुआत करें। क्योंकि अगर हम अनडिस्प्यूटेड फैक्ट तक साथ चलेंगे तो एक बात बताओ भाई कि ये तो सही है कि आप पाकिस्तान बना चुके हो और हिंदुस्तान बना चुके हैं, हम तारीख को बदल नहीं सकते। ये सही है कि भाई भाई में बंटवारा हो चुका है। जब खानदान बड़ा बनता है, बड़ा होता है, तो एक भाई दूसरे मकान में और दूसरा भाई दूसरे मकान में रह जाता है। लेकिन कभी कभी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लिटिगेशन चलने लगता है, कुछ मैल आने लगता है। लेकिन बड़े बुजुर्ग वकील यहां पर होंगे और उन्होंने देखा होगा कि कई 15 साल और 20 साल, 40 साल तक, पीढ़ियों तक लिटिगेशन चलने के बाद जब दिल साफ होते हैं, दिल में फिर से मोहब्बत जागती है, क्योंकि वो सब भाई भाई होते हैं, तो नाश्ते की टेबल पर वहां पर बैठकर फैसला बड़े से बड़े पुराने भी मुकदमों का हो जाया करता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाया करता है। तो क्यों नहीं हम उसको सोचें, क्यों नहीं हम ये बात करें? और फिर वकील से ज्यादा कौन कर सकता है लॉजिक के हिसाब से? और इसीलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हम एक बात कह सकते हैं कि हम वकीलों ने इस हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी रही तो इसलिए कि वी हैव ए स्ट्रांग जुडिशरी। हमारी जुडिशरी की वजह से डेमोक्रेसी रही। मैं मानता हूं कि जुडिशरी से ज्यादा पावरफुल लिंब कोई भी नहीं होता। और जुडिशरी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कोई होता है तो वो वकील होता है। लोग कहते हैं कि जितनी स्ट्रांग बार होगी उतनी ही स्ट्रांग जुडिशरी। और आज अगर हम सब मिलकर एक स्ट्रांग बने, हम सब मिलकर एक प्यार का दरिया बहाएं, तो मैं समझता हूं कि हम कोई रास्ता अपने आप निकलेगा। टेबल पर बैठकर जो हमारे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमने दो मुल्क इस असलियत को जान लें, असलियत को मान लें, तो अरबों रुपया जो हम सिर्फ फौज पे खर्च कर रहे हैं वो डेवलपमेंट पे खर्च करके दोनों मुल्क की तरक्की हो सकती है। ये बात जानने वाली है। मैं तो सिर्फ यही पैगाम लेकर आया हूं और मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं 5 दिन से यहां पर हूं, लाहौर, सियालकोट और रावलपिंडी। मुझे कुछ लगा ही नहीं, मुझे कोई लगा कि मैं अपने मुल्क में फिर से वापस आ गया हूं। मैं वैसा ही हूं जैसे सियालकोट में पैदा हुआ और मुझे लगा शायद मैं यहीं का। ये जिस तरह से जो मोहब्बत आपने दी है, जिस तरह से खुले हाथों से, खुले दिल से हम लोगों का खैर मकदम किया है, मैं यही कह सकता हूं कि मैं खूबसूरत यादें लेकर जा रहा हूं। जैसे आज आपने मेरे ऊपर फूल बरसाकर खुशबू से मेरा खैर मकदम किया, तो मैं यही कह सकता हूं कि एक शेर है कि ठहरे थे जो एक पल के लिए जिस पेड़ के नीचे, लोग कहते हैं वो गांव आज भी महकता है। मैं इतना ही कहता हूं कि जो फूलों की पंखुड़ियां दी हैं, मैं जिंदगी भर समझूंगा कि मैं महकता रहा हूं आपके भी के साथ। फिर एक बार शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जनाब मोहतरम बरिंदर भाटिया साहब, चेयरमैन ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट, जनाब मोहतरम जस्टिस विष्णु शाही साहब, जनाब मोहतरम आदेश अग्रवाल साहब,
मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, जनाब मलिक अब्दुल मून साहब, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल, जनाब राजा नियाज़ अहमद अखरोट साहब, प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार को खुश आमदीद कहता हूं। मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, वक्त की कमी के बायस हम आपके शायान शान इंतजामात तो नहीं कर सके, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप हमारी इस अदना सी कोशिश को और बाज़ से रावलपिंडी की इन मोहब्बतों को कबूल फरमाएंगे। जब बर्रे सगीर पाक व हिंद की तकसीम हुई तो दोनों अतराफ से जो मुसलमानों के लीडर थे या जो हिंदुस्तान के लीडर थे, मोहतरम गांधी साहब, गांधी जी लॉ ग्रेजुएट थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे और जनाब अल्लामा इकबाल वकील थे और कायदे आजम भी बैरिस्टर थे। तो ये तकसीम पाक और हिंद की जो तमाम की तमाम जंग लड़ी गई और जिन शख्सियात ने अंग्रेजों से आजादी हासिल की, वो तमाम के तमाम वकील थे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, मैं ये समझता हूं कि पाक भारत को आजाद हुए तकरीबन 60 साल होने को हैं, लेकिन हमारे मसाइल अभी तक मुंतज़िर पड़े हुए हैं। मैं दोनों हुकूमतों से, हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत हिंद से ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि दोनों तरफ के लाइएस पर मुश्तमिल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और तमाम मुतरादा अमूर बमै कश्मीर के मसाइल के हल के लिए तजावीज दी जाए और उन तजावीज की रोशनी में मसाइल को हल किया जाए। मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, हिंदुस्तान के वजीर आजम जनाब मनमोहन सिंह साहब ने पिछले दिनों यह फरमाया कि हम सियाचिन को कोह अमन बना देंगे। खुश आमदेद, मैं उनके बयान को कदर की निगाह से देखता हूं और पूरा पाकिस्तान मनमोहन सिंह साहब के बयान के कदर की निगाह से देखता है। आइए हम इससे एक कदम और आगे बढ़े। हम ये तय करें कि बर्रे सगीर पाक व हिंद को अमन का गहवारा बनाएंगे। आइए हम तय करें कि कश्मीर में बुनियादी हकूक की जो वायलेशन हो रही है उसको खत्म करेंगे और अभी दिलवाकर कश्मीर को भी अमन का गहवारा बनाएंगे। क्या शिकवे गिले लग जाओ गले, अब बात बढ़ाना ठीक नहीं। क्या शिकवे गिले लग जाओ गले, अब बात बढ़ाना ठीक नहीं। जो बात मून साहब को रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली और अंदर गाजिया साहब मोहन साहब रिक्वेस्ट है को जहाँ आए और अग्रवाल साहब शेख इस्माइल साहब से रिक्वेस्ट है कि जहाँ आए जस्टिस साहिब साहब, विष्णु सहाय, विष्णु साहिब साहब अशोक निगम साहब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हो आए। प्रेमा निगम साहब और जगन चीफ साहब से रिक्वेस्ट
अच्छे दबाने डबल चार। मैं रिक्वेस्ट करूंगी लोधी साहब से कोई यहाँ तशरीफ है और प्रोफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चाहिए अपना हेलो कैसा है क्या क्या इधर चल रहा है इधर आइए अंदर है ये इनको भी चाचा को भी Recording start. It looks like a hero. रिकॉर्डिंग आ गई। आगे नेशनल असेंबली तो गेट नंबर होगा गेट 1 With the name of Allah. Now I would request the President of the High Court Bar Association to welcome the guests and express their views. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिब एहतराम सदर महफिल, लीडर ऑफ द डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया जनाब फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब और एडवोकेट जनरल साहब और दिगर जो भी मेहमानान ग्रामी आज यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं हाई कोर्ट बार रावलपिंडी में उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज आपको यहाँ पाकर जिस जज्बे और खुशी का इजहार मुझे हो रहा है, यकीन जाने कि मैं बयान नहीं कर सकता। आज आप जहाँ आपकी आमद इस बात की गम्माज़ है कि पिछले 57 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो खलीज थी, एक दीवार थी, वो दीवार बदल की तरह गिर चुकी है और मोहब्बतों की वो खुशबू जो रंगारंग फूलों ने इन मिलापों से फैलाई है, उस खुशबू ने नियाज अहमद राठौर साहब अन्य